रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एनटीएस के पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एमकेट के। ये 2011 का पार्ट 2 है वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हीमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा बाय। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को कैरी करता है प्लाज्मा से ज़्यादा। तो कितने टाइम ज़्यादा? 70 टाइम ज़्यादा। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करेगा तो प्लाज्मा जो होगा 70 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑफ द स्कल आर ज्वाइन बाय, यानी कि स्कल की बोन्स के बारे में हमें बताना है। स्कल की बोन्स कौन कौन सी होती हैं? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये सारी बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं। जब आप स्कल की डायग्राम देखें तो उसमें जिगजैग लाइन आपको नज़र आएंगी, तो वो सूचर्स कहलाते हैं। जब आप लोग एमबीबीएस या बीडीएस में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उनको सूचर्स कहा जाता है और सूचर्स के ज़रिए सारी बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। तो जो बोन्स होती हैं स्कल की वो फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं करती। इस वजह से इसका राइट ऑप्शन है ए, फिक्स जॉइंट, जिसे इमूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। प्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो सेल बनता है वो बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो होती है क्लीवेज होती है, और साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्लीवेज का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाईली कंडेंस पोर्शन इन द क्रोमेटिन कॉल। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है, और क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। और एक डीएनए के इर्द गिर्द जो होते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये फर्दर नॉलेज थी एक्स्ट्रा जो मैंने बताई है। अच्छा, इसमें हाईली कंडेंस पोर्शन बताने हमें क्रोमेटिन का, तो वो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, और लूजली कंडेंस पोर्शन जो होता है वो होता है यूक्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्लस डीएनए का मिक्सचर होता है। हिस्टोन प्लस डीएनए न्यूक्लियोसोम बनते हैं। और सुपर कॉइलिंग जो होती है उसके अंदर सुपर कॉइलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी और जिसके नतीजे में क्रोमोसोम बनता है। द डिजीज इन विच पेशेंट पास यूरिन दैट रैपिडली टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर इज कॉल्ड। इस डिजीज़ का नाम है एल्केप्टोनीरिया। फिनाइलकीटोनीरिया और एल्केप्टोनीरिया ये दोनों एक जैसी बीमारी हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, और नाम भी मिलते जुलते हैं। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको आगे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में कोई मुश्किल ना हो। फिनाइलकीटोनीरिया कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन कन्वर्ट होता है मेलानिन में, और मेलानिन स्किन को कलर देता है। अच्छा, फिनाइलकीटोनीरिया किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में, और उसको कन्वर्ट कौन करता है? एक एंजाइम। अब इस बीमारी में वो एंजाइम मिसिंग होता है जो कि फिनाइलकीटोनीरिया को टायरोसिन में कन्वर्ट करे, तो इस बीमारी को कहते हैं हम फिनाइलकीटोनीरिया। और एल्केप्टोनीरिया में एक एसिड होता है होमोजेनिस्टिक एसिड, उसकी कन्वर्जन होती है दूसरे एसिड में, जो कि जिसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो मिसिंग होता है। होमोजेनिस्टिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ यूरिन में आ जाता है। और जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो जैसे ही उसका एयर के साथ कांटेक्ट होता है यूरिन का, तो यूरिन जो होता है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, हाफ मून शेप सेल होते हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सही तरह से नहीं हो सकती। और उसके बाद आती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो आप सबको पता है कि अनएबल टू क्लॉट द ब्लड। प्रोटीन इज द सब स्टेज ऑफ। अच्छा, मियोसिस की 2 डिवीजन होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और दोनों एक जैसे प्रोसेस से जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। लेकिन जो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है वो 5 डिवीजन से गुजरता है, 5 स्टेजेस से गुजरता है, जिसे सब स्टेजेस का नाम दिया गया है। उनके नाम है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। और यहाँ पे जो डिप्लोटीन की स्टेज पूछी गई है तो वो किसकी है? प्रोफेज 1 की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इन सब स्टेजेस को याद करने का एक निमोनिक है, ला जुबैदा पकोड़े डाल दे। तो एल से लिप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पकोड़े का पी आ जाएगा तो पी से पैचिटीन, डी से डिप्लोटीन, डी से डायकाइनेसिस। डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल ग्लैंड रिजल्ट इन। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर होता है? उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कुशिंग सिंड्रोम, जो कि एड्रिनल ग्लैंड जो कि कॉर्टिसोल है जिसका नाम, उसके बढ़ने की वजह से होता है। और ऑप्शन बी जो है एडिसन डिजीज़, वो एड्रिनल ग्लैंड के कम होने की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डायबिटीज़ मिलाइटस में इंसुलिन कम हो जाते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर काम करना छोड़ देते हैं। और गॉइटर में ये होता है कि आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में ये होता है कि झटके लगने लगते हैं और ब्रेन जो होता है एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ में होता है कि ब्रेन के कुछ पार्ट की डिजेनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है, और डिमेंशिया भूलने की बीमारी को कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर व्हेन मदर RH नेगेटिव एंड बेबी RH पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये फर्स्ट बेबी में नहीं होगा, यानी कि अगर पहला बच्चा जो है RH पॉजिटिव है और उसकी वो जब बॉर्न हो जाता है तो उसके जो RH पॉजिटिव फैक्टर होंगे वो कुछ ना कुछ मदर में रह जाएंगे, मदर में चले जाएंगे, यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। और अगर दूसरा बेबी हुआ और वो भी RH पॉजिटिव हुआ तो उस सूरत में ये होगा कि मदर का जो फैक्टर है RH वो नेगेटिव है, यानी कि उसमें RH फैक्टर नहीं है, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो वो एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा को इन्वेड करके फीटस तक चली जाएगी और फीटस पर जाके जो है अटैक करेगी, जिसकी वजह से बेबी को सिकल एनीमिया हो जाएगा और इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड्स। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, फाइटोप्लैंक्टन। बाकी के जो ऑप्शन है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। इन दी एंड आई वांट टू से दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।